What are fat substitutes and fat replacers? In this section, we will discuss the importance of fat substitutes, their main types. Either these are made from protein, carbohydrates, or synthetically, and what are their industrial applications. तो ये भाई हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, इसमें हम अब फैट सब्स्टिट्यूट्स और फैट रिप्लेसर्स की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने इंटेंस स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को डिस्कस किया था। वहां पे भी मसला क्या था कि शुगर जो है वो डेंटल कैरीज करती है, शुगर जो है वो ओवरवेट और ओबेसिटी को लीड करती है। तो हम चाहते थे कि शुगर का जो टेस्ट वाला एस्पेक्ट है कि स्वीट टेस्ट हम लेना चाहते हैं वो हमें जरूर मिले, लेकिन हम एम्प्टी कैलोरीज को डंप नहीं करना चाहते थे। तो हमने देखा कि साइंटिस्ट ने ऐसे ऑप्शंस हमें दिए हैं कि जो स्वीटनेस तो हमें दे देते हैं, लेकिन वो एनर्जी इंपार्ट नहीं करते। और इसकी रीजन क्या थी कि वो चीजें या तो वो डाइजेस्ट नहीं होती, या वो जज़ब नहीं होती, या उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। और इसकी बेस पे हमने कुछ इंटेंस स्वीटनर्स को कहा था कि ये 0 कैलोरी देते हैं, और कुछ को हमने कहा था कि ये लो कैलोरीज देते हैं। फैट्स के बारे में भी मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा एनर्जी देते हैं। डबल की जब मैं बात करता हूँ, जिसका मतलब क्या है कि नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन है, 1 ग्राम अगर उसका हम यूज करें तो हमें 4 किलो कैलोरीज के मुताबिक एनर्जी मिलती है, जबकि फैट्स जो है उनका 1 ग्राम खाने से हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। सो वी कैन से दैट फैट्स प्रोवाइड over twice the amount of energy than that of carbohydrates or proteins, and so these are the potential risk of several diseases. अब वो डिजीजेस कौन सी हैं, इनका जिक्र हम कुछ करके आए हैं पहले भाई। स्पेशली इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और एथरोस्क्लेरोसिस और फिर डिफरेंट टाइप के कैंसर्स जो हैं, इनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंज्यूमर्स जो है ना, वो चाहते हैं कि भाई जो फैट का एक खास माउथ फील है, विस्कोसिटी है, फ्लेवर है, वो जरूर उनको मिले, लेकिन एनर्जी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। या तो ये जीरो होनी चाहिए या उसका लेवल कम होना चाहिए। अब जब कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाए, तो इंडस्ट्री ने इसको कैसे रिस्पॉन्स किया है कि इंडस्ट्री ने ऐसी चीजें डेवलप की हैं कि जिनको ऐड करने से या तो फ्लेवर, माउथ फील, विस्कोसिटी ये हमें मिल जाता है और एनर्जी नहीं मिलती। तो बिल्कुल यही कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब है कि उन्होंने ऐसी चीजों पे काम किया है कि जिनको रेसिपीज के अंदर डालने से या तो हम कह लें कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि किसी चीज को निकालते हैं और दूसरी चीज वो प्लांट बेस्ड या प्रोटीन बेस्ड चीज है उसको ऐड करते हैं, या फिर हम कह लें कि उसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन करना, किसी को निकाल के किसी को ऐड करना, और रिप्लेसमेंट करना, एडिशनल कोई चीज जो है ना वो ले आना, फैट को निकाल देना टोटली। तो इन सब का मकसद क्या है कि हम ऐसी फूड प्रोडक्ट्स बना सकें कि जो कम एनर्जी दें या जीरो एनर्जी दें, लेकिन जो हेडोनिक रिस्पॉन्स है या जो सेंसरी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें पूरे मिल सकें। जी, फैट सब्स्टिट्यूट्स बेसिकली इनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट्स हैं जिनको प्रोटीन से बनाया गया है। तो प्रोटीन बेस्ड सब्स्टिट्यूट्स जो है ना, इनकी लिमिटेशन क्या होगी कि ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन खुद जो है वो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाती है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड रिप्लेसमेंट्स हैं, और ये देखी जाए तो ये इनके साथ भी कुछ इस तरह की लिमिटेशन है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि खुद कम एनर्जी देते हैं कार्ब फैट्स की निस्बत, ये तकरीबन 4 के करीब पर ग्राम के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली आप सिंपली कह सकते हैं कि प्रोटीन बेस्ड या कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फैट रिप्लेसर्स या फैट सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ एनर्जी कम करने के काबिल हो जाएंगे जिन फूड प्रोडक्ट्स में आप इनको यूज करेंगे। और सिंथेटिक वेरिएंट ऐसा है कि जिसमें जो लिमिटेशंस थी
प्रोटीन बेस्ड में या कार्बोहाइड्रेट बेस्ड में, यानी हम इनको हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते थे, इनसे हम फ्राइंग नहीं कर सकते थे, इनको हम डाइवर्स किस्म की फूड एप्लीकेशंस में लेकर नहीं जा सकते थे। वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं जब आप सिंथेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि प्रोटीन बेस्ड फैट सब्स्टिट्यूट्स कौन से हैं और इनकी फूड एप्लीकेशंस कौन सी हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की बारी आएगी और लास्टली वी विल सी सिंथेटिक कंपाउंड्स। If we talk about the global market of fat replacers, 57% of the fat replacers are carbohydrate based. ये ग्रीन कलर किसको शो कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट बेस्ड को, ठीक है, जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसकी मेन एग्जांपल क्या है? सिंप्लेस। प्रोटीन बेस्ड अगर हम देखें, सॉरी, इसमें प्रोटीन बेस्ड अगर हम देखें तो वो अराउंड 28% इनका शेयर बनता है और 14.28 के करीब जो है वो हमें बाकी जो लिक्विड बेस्ड कह लें कि अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, वो इसमें शामिल है। अब ये किस किस पर्पसेस के लिए यूज होते हैं? तो डेफिनेटली जहां जहां पे भी फैट इस्तेमाल हो रही थी, चाहे वो किसी चीज को गाढ़ा करने के लिए यूज हो रही थी, किसी चीज की माउथ फील को बेहतर करना चाहती थी, किसी चीज के अंदर विस्कोसिटी लाना चाहती थी, ये सारी चीजें ऐसी चीजें जो सेम काम करेंगी लेकिन इतनी कैलोरीज नहीं प्रोवाइड करेंगी, उनका हम रिप्लेसर्स का नाम दे देंगे। तो फॉर एग्जांपल, रिकम्बाइंड लिक्विड मिल्क, क्रीम, कल्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज एंड बटर, ये कौन सी चीजें हैं कि जिनके अंदर हमने कुछ परसेंटेज है वो फैट का कम कर देना है और उस इसके अंदर कुछ प्रोटीन बेस्ड या कार्बोहाइड्रेट बेस्ड चीजें ऐड कर देंगे, जिनसे इनकी अगेन उसी तरह का ये जो माउथ फील इंप्रूव करने वाला करेक्टर है, विस्कोसिटी इंप्रूव करने वाला करेक्टर है, वो इनमें शामिल हो जाएगा। तो जो मार्जरीन आप कहते हैं ना कि भाई 80% एडिबल ऑयल से बनते हैं, हो सकता है कि वो 60% एडिबल ऑयल हो, 20% उसमें हम बाकी चीजें जो है वो रिप्लेसमेंट उनकी लेके डाल दें, तो अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू रिड्यूस ऑलमोस्ट 20 to 25% कैलोरीज। Milk fat replacers to substitute some portion of milk fat which gives the desired mouthfeel and economics। इसमें आप डेयरी प्रोडक्ट की अगर आप बात करें तो आपको एक तो मिल्क अवेलेबल है जिसको फुल क्रीम मिल्क कहते हैं, और उसकी कास्ट अगर आप देखें मार्केट में तो इस वक्त 140-150 की रेंज में 1 लीटर आपको जो उसका बड़ा पैक है वो 140 से 150 में मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा डेयरी सब्स्टिट्यूट्स आप देखें तो मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके एक प्राइस जो है वो 100-110 की रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे क्या किया गया कि इसमें मिल्क में से क्रीम लैदा कर दी गई है और उस क्रीम की लैदा उसको सेल आउट करके उसमें से प्रॉफिट अर्न किया गया, और जो फैट फ्री मिल्क था उसके अंदर आप वेजिटेबल ऑयल डाल के उसका लेवल जो है उसको हाई कर दिया गया। अब एक और एग्जांपल मैं मिल्क पाउडर की दे देता हूँ। ऑल्पर का आपको मिल्क पाउडर अवेलेबल है जो कि फुल क्रीम मिल्क है। सिंपली दे हैव डिहाइड्रेटेड द मिल्क, जबकि एवरी डे उसकी अगर एग्जांपल लें तो उसमें उन्होंने फैट नहीं डाली हुई, मिल्क वाली मिल्क फैट निकाल दी है और उसमें वेजिटेबल फैट डाल के 20-25% लेवल फैट का करके, तो वो भी इसको टी वाइटनर के तौर पे जो है ना वो मार्केट कर रहे हैं। तो आपको अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का पता होना चाहिए कि ये जिसके अंदर वेजिटेबल फैट निकाल के एनिमल फैट डाली है तो इसका क्या फायदा नुकसान है। नंबर वन, इसकी प्राइस कम होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंग देखें तो एनिमल फैट जो उसके साथ कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड होता है, तो हार्ट पेशेंट्स के लिए वो चीज नेगेटिव है। लेकिन ऐसे लोग जिनको हार्ट का इशू नहीं है उनको वेजिटेबल फैट पे शिफ्ट कर देना ये भी इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है, स्पेशली बच्चे। और इसीलिए फूड अथॉरिटी जो है ना उसने क्लियर जो है ना वो वार्निंग्स दी हैं कि लोगों को रादर दैन के वो कहें जी ये तो 20 रुपए का पैकेट मिलता है और दूसरा 40 रुपए का मिलता है, तो 20 वाला भी दूध है और दूसरा भी दूध है। अब वो क्लियर कह रहे हैं कि ऊपर लेबल के ऊपर लिखें कि ये मिल्क नहीं है, ये दूध नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन बेस इतनी स्ट्रांग नहीं है और लोग जो है वो मिसलीड हो सकते हैं।
सेकंड इसका हम देखें, यहाँ पे आइसक्रीम आपको नजर आ रही है, तो इसके अंदर भी गोरमे या इस तरह की कुछ कंपनीज हैं। यम्मी पाकिस्तान की वाहिद कंपनी थी जो एनिमल फैट क्रीम डाल के जो है ना वो आइसक्रीम बना रही थी। और आइसक्रीम की डेफिनेशन ये है कि उसके अंदर मिल्क फैट होनी चाहिए। जबकि वाल्स के जितने भी ब्रांड्स आपको अवेलेबल हैं, जितने भी फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर फैट जो है वो एनिमल सोर्स जो है वो कह लें कि उसको रिप्लेस कर दिया गया है प्लांट सोर्स के साथ जो है। और इनके लिए अब आइसक्रीम का वर्ड यूज नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए डिजर्ट्स का वर्ड यूज किया जाता है। डिजर्ट्स, तो ये आप फर्क याद रखें, आइसक्रीम में क्या फर्क है और डिजर्ट्स में क्या फर्क है। अब इनकी कास्ट कंपैरेटिवली कम है, फ्लेवर आपको आइसक्रीम की तरह ही मिल जाता है, लेकिन बच्चों के लिए जो है ना ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बच्चों को डेयरी फैट और डेयरी क्रीम वाली जो आइसक्रीम है वो अगर आप देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको अभी नर्वस सिस्टम और बाकी चीजों की ग्रोथ है, उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। कॉफी जो है इसमें भी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी एक बटरी एरोमा कहाँ से आ सकता था, अगर हम इसमें मक्खन डालें। लेकिन बटरी एरोमा अगर हम मक्खन नहीं डालना चाहते तो फिर हम कहाँ से लेंगे, जब हम इसमें अल्टरनेट जो है वो फैट के उनको यूटिलाइज करेंगे। इसी तरह बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर भी फैट जो है वो मक्खन डाल के भी बन सकती हैं भी चीजें, कुकीज या बिस्किट्स या केक जो है। लेकिन इसमें अगर आप एडिबल फैट्स की तरफ जाते हैं या आप इसमें कोई ऐसी चीजें हाइड्रोक्लाइड्स टाइप गम्स टाइप चीजें जो है वो ऐड कर देते हैं, उनसे भी हम कह लें कि फैट का लेवल कम करके सेम हेडोनिक रिस्पॉन्स वाली प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। टी वाइटनर या इसको क्रीमर भी कहा जाता है, कुछ कंट्रीज में इसको क्रीमर बोला जाता है और कुछ में टी वाइटनर कहा जाता है। और इसमें बेसिकली ये मिल्क के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज होता है। और स्पेशली इसमें मिल्क सॉलिड्स हो सकते हैं, मिल्क शुगर लैक्टोज हो सकती है इसके अंदर, या बाज दफा टी वाइटनर में आप कह लें कि पाउडर्ड सॉलिड्स लेके, जिसमें बेसिकली प्रोटीन जो है वो केजीन हो सकती है और शुगर इटसेल्फ जो है वो सुक्रोज हो सकती है रादर देन लैक्टोज। और तीसरी चीज जो है इसके अंदर फैट जो है वो एनिमल की जगह पे प्लांट सोर्स हो सकता है, पॉम ऑयल हो सकता है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि जो एनिमल सोर्सेज जिनको हमने रिप्लेस किया है दे वर सुपीरियर इन क्वालिटी, एक्सेप्ट के एनिमल सोर्स में कोलेस्ट्रॉल का इशू था। vegetable ghee to substitute cow ghee with similar aroma and flavor is more economical। ये तो घर घर में भी बनता है, हम जितना भी अब खाने बनाते हैं उसमें एडिबल ऑयल यूज किया जा रहा है और इसको डेयरी फैट का रिप्लेसर जो है उसके तौर पे लिया जाता है। इसी तरह कंडेंस्ड मिल्क एंड एवेपोरेटेड मिल्क। तो ये जो स्लाइड है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एनिमल फैट को ग्रेजुअली रिप्लेस कर दिया विद प्लांट फैट, एडिबल ऑयल्स, और उसके नतीजे में इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है ना वो कम कर दिया गया। ये था डेयरी फैट रिप्लेसर्स। अब जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अब इनके अंदर भी हम अगर चाहते हैं कि ये एनिमल फैट का लेवल भी कम कर दें, पहले तो हमने रिप्लेस किया ना एनिमल फैट के को वेजिटेबल फैट के साथ रिप्लेस किया है। अब अगले मरहले में कहते हैं भाई कैलोरीज का तो फर्क नहीं पड़ा, कैलोरीज तो एनिमल फैट भी उतना दे रही थी जितना कि प्लांट फैट दे रही है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हम प्लांट फैट को भी रिप्लेस करना शुरू कर दें, सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दें। अब इस पर्पज के लिए हम डिफरेंट जो है ना वो यहाँ पे जो आपके साथ ऑप्शन शेयर करेंगे उनको यूज करके आप सेम माउथ फील, सेम कंसिस्टेंसी, सेम कह लें कि थिकनेस वाली प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। और उनमें कैलोरीज जो आपको ज्यादा मिलती थी वो आप जीरो लेवल पे भी लेके जा सकते हो और उनको आप रिड्यूस्ड लेवल पे भी लेके जा सकते हो। तो फर्स्ट वन इज प्रोटीन बेस्ड सब्स्टिट्यूट। इसमें नंबर वन आता है सिम्प्लेस। इसके स्पेलिंग्स याद रखिएगा, इसमें डबल एस आता है। बाज दफा बच्चे इसको लिख देते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ एंजाइम, सो इट इज नॉट द एंजाइम, इट हैज डबल एस इन एंडिंग। देखें ना, ए डबल एस ई पे एंड कर रहा है। 1988 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये लो कैलोरी है, मीन्स की जीरो कैलोरी नहीं।
जिस प्रोडक्ट में इसको ऐड किया जाएगा वो कुछ ना कुछ कैलोरीज देगी। प्रोटीन बेस्ड इन नेचर है, और प्रोटीन होने की वजह से इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है कि इसको हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं किया जा सकता। और मोस्टली ये जो फ्रोजन डिजर्ट्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, चीज स्प्रेड, क्रीम चीज, सावर क्रीम, इसमें इसको यूज किया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एनिमल की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था फैट का, उसको निकाल के सिंपलेज का कुछ लेवल इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और सिंपलेज इटसेल्फ कैसे बनता है? माइक्रो पार्टिकुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें 1 रेशियो ऑफ प्रोटीन और 2 रेशियोज ऑफ वाटर, इसको अगर हम मिक्स अप करते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, इसकी ब्लेंडिंग और हीटिंग कर लेते हैं, और प्रोटीन जो 1 ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है वो स्पेशली एग प्रोटीन का जिक्र हो रहा है, एग वाइट। तो सिंपली आप एग वाइट लेके उसमें 2 हिस्से पानी डाल के उसको अच्छी तरह आप ब्लेंड करें, तो दिस विल बी नोन एज माइक्रो पार्टिकुलेशन। और अब ये जो मिक्सचर बना है ना, इसको जब आप किसी फूड के अंदर डालेंगे तो ये आपको 1/3 कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। 1/3 किस सेंस में कि 1 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम पानी जो है ये 3 ग्राम के बराबर है। तो 3 ग्राम जो है ये आपने 1 ग्राम फैट निकाल के इसको ऐड कर देना है। आप 3 ग्राम ऑफ फैट जो है वो कितनी एनर्जी देती थी? 27 किलो कैलोरीज। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई किया आपने। और यहाँ पे अगर प्रोटीन, पानी तो कोई एनर्जी नहीं देगा ना, और 1 ग्राम प्रोटीन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट दी 4 किलो कैलोरीज। So you can say that energy level will be reduced from 27 to 4। कितनी लोअर लेवल पे भाई एनर्जी आ गई इसमें। इसको ग्रास बोला जाता है। ग्रास स्टैंड्स फॉर जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, यानी सिंपलेस जो है ना, इसकी डोजिंग अगर कम ज्यादा हो जाए तो हेल्थ इश्यूज नहीं है। इसको कुदरती तौर पे जो है वो सेफ प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। ग्रास आपसे पूछा जाए तो आपने इसको लिखना है, दिस इज नोन एज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। ग्रास वो खाने वाली गधे घोड़े वाली घास नहीं, आपने लिख देनी। इसको सैलड ड्रेसिंग के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। मायोनीज और मार्जरीन में भी इसको ऐड करके हम लो फैट वाली मायोनीज और मार्जरीन डेवलप कर सकते हैं। द ओनली लिमिटेशन इज दैट इट कैन नॉट बी यूज फॉर फ्राइंग पर्पस, क्योंकि प्रोटीन इन नेचर है तो वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकेगी। Next category is of carbohydrate based fat replacers, and in this category we will discuss the gums, polydextrose and maltodextrin। तो ये तीनों जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल्स हैं, और तीनों जो है ना ये फैट की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज होती हैं। गम्स बेसिकली आर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, मीन्स के ये वाटर लविंग कंपाउंड्स होते हैं, और जिस फूड के अंदर पानी होगा वहां पे ऐड करने से ये उस एक्स्ट्रा वाटर को जज़ब करते हैं और एक स्लाइमी सा थिक सा कह लें कि ग्लू टाइप का एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, मीन्स के विस्कोसिटी जो है ना प्रोडक्ट की वो बढ़ा देंगे और एक थिकनिंग का इफेक्ट जो है वहां पे आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप दूध के अंदर जितनी फैट ऐड करते जाएंगे दूध गाढ़ा होता जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि हम फैट की बजाय उसमें ये हाइड्रोक्लाइड्स ऐड करना शुरू कर दें, गम्स की कुछ क्वांटिटी उसमें ऐड कर दें, तो आप देखेंगे कि दूध बिल्कुल उसी तरह गाढ़ा फील होगा जैसे ये फैट डाल के किया गया है, जबकि एक्चुअली उसमें फैट ऐड नहीं की गई। गम्स की एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, ग्वार गम, लोकस्ट बीन गम्स, गम अरेबिक, ज़ैंथिन गम एंड काराजीनान। ये आम यूज होने वाली गम्स हैं जो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर यूज की जाती हैं। इसको भी हम कहते हैं कि ये नॉन कैलोरीफिक है, विर्चुअली मीन्स ऑलमोस्ट नॉन क्लोरिफिक। ये एनर्जी ना होने के बराबर देती हैं और थिकनिंग का इफेक्ट जो है वो इम्पार्ट करती हैं, क्रीमी टेक्सचर देंगी, और अल्टीमेटली ये रेसिपी के अंदर जो फैट कंटेंट होता है उसको हम रिड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं। कितना इसको यूज करते हैं फार्मूलेशन के अंदर? 0.1 टू 0.5%। इतना भी अगर हम ऐड करें ना 1 ग्राम से भी, उसका कह लें कि 20वां हिस्सा आप यूज करें तो फिर भी विस्कोसिटी इतनी बढ़ जाती है। ठीक है, gums are used as a formulation tool, don't serve as a direct substitution for fats and oils।
सब्स्टिट्यूशन क्या होता कि अगर आप कुकीज के अंदर 25% फैट यूज करते हैं तो आप कहते हैं भाई मैं वहां से 25% में से 12.5% फैट रहने देता हूँ और बाकी 12.5% गम्स ले जाते। ऐसा नहीं है, ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट नहीं करते वहां पे, आप कम क्वांटिटी उसकी ऐड करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स की, और ये जो लेवल यहाँ पे दिया गया है 0.1 टू 0.5%, इसको आप यूज करेंगे, अल्टीमेटली यू विल गेट द स्टफ विद इंक्रीज्ड विस्कोसिटी। नेक्स्ट कम पॉलीडेक्स्ट्रोज, और पॉलीडेक्स्ट्रोज जो है वो किसी भी स्टार्च को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे और इसके साथ एडिशनली सार्बिटोल, सिट्रिक एसिड, इस तरह की चीजें आप ऐड कर देंगे तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा। अब पॉलीडेक्स्ट्रोज जो है इसकी भी लिमिटेशन यही है कि आप इसको कैंडी कोटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, च्युइंगम के अंदर ऐड कर सकते हैं, फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट्स में आप इसको ऐड कर सकते हैं, और न्यूट्रिशनल बार्स, पुडिंग्स, ड्राई केक, कुकी मिक्सेस, इस तरह की चीजों में आप इसको ऐड कर सकते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर जो है वो फ्राइंग से कम रहता है। तो या तो ये चीजें फ्रोजन फॉर्म में या कुछ बेकिंग के टेम्परेचर तक जा रही हैं। कैलोरीज कितनी देता है? 1 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी इस्तेमाल करते तो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, अगर सिर्फ प्रोटीन यूज करें तो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, और फैट होती तो 9 कैलोरीज पर ग्राम होनी थी। तो आप देखेंगे ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का चौथा हिस्सा, और अगर फैट की एग्जांपल लें तो उसका नामा हिस्सा, इतनी कम एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करते हैं। Maltodextrin जो है ये polymer consisting of D glucose units and produced by the acid or enzyme hydrolysis of corn, potato, wheat and tapioca starches to dextrose equivalent. Dextrose equivalent इसको हम DE से स्टैंड करते हैं, और जब हम सिलेक्टिव हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी भी स्टार्ची फूड की तो उसके नतीजे में हमें डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले जो है ना वो माल्टोडेक्स्ट्रन्स मिलते हैं। तो किसी का हो सकता है कि स्वीटनेस लेवल जो है वो 40% तक जाए, किसी का 50% तक जाए, ये डिपेंड करेगा कि कितने DE उसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसको कैरियर के तौर पे भी यूज किया जाता है फॉर स्वीटनर्स, कैन बी यूज टू बिल्ड सॉल्युबल सॉलिड्स, इनहिबिट शुगर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे बनती है शुगर्स की? जब हम हीटिंग प्रॉपर नहीं करते तो शुगर्स हैव द टेंडेंसी टू रिक्रिस्टलाइज एट लोअर टेम्परेचर, स्पेशली लो टेम्परेचर, लेकिन जनरली भी ये फिनोमेना हो जाता है। तो अब इसको रोकने के लिए भी हम माल्टोडेक्स्ट्रन को यूज कर सकते हैं। These can also be used to control freeze point and increase the viscosity to mimic fat. मिमिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी की नकाली उतारते हैं ना, किसी बंदे की नकल उतारते हैं, तो इसी तरह फैट की जो नकल होगी उसको हम मिमिक फैट बोलेंगे। माल्ट्रिन एक कमर्शियल, माल्ट्रिन 40 कह लें कि माल्टोडेक्स्ट्रन का एक कमर्शियल ब्रांड है, और ये कॉर्न स्टार्च से बेसिकली इसको तैयार किया जाता है, और ऑलमोस्ट 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम के हिसाब से ये एनर्जी देता है। मीन्स कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जितनी एनर्जी देता है, और जिस फूड में ये फैट को रिप्लेस करेगा वहां पे ऑलमोस्ट हाफ एनर्जी जो है ना वो कम हो जाएगी। तो कहाँ पे एक चीज जो है वो चिप्स का एक पैकेट खाने से आपको 50 किलो कैलोरीज मिलनी थी, वो 25 पे आ जाएंगी, हाफ एनर्जी जो है वो लोअर हो जाएगी। इसके अलावा एन ऑयल, पेसेली, SA2, स्टारस्लिम, प्रोलेस्ट्रा, न्यूट्रीफैट, फाइनेस, कोलेस्ट्रा। ठीक है, अभी ये कोलेस्ट्रा भी आएगा भाई, उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। कोलेस्ट्रा जो है ना वो सिंथेटिक फैट रिप्लेसर की बात होगी, और कोलेस्ट्रा जो है ना ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड रिप्लेसमेंट्स हैं। तो ये भी भाई डिफरेंट सोर्सेज की वजह से इनके डिफरेंट नेम्स हैं, और डिफरेंट फूड्स के अंदर इनकी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। लास्टली कम्स दी सिंथेटिक कंपाउंड्स, और सिंथेटिक कंपाउंड्स हम कब बनाते हैं कि जब नेचुरल कंपाउंड्स के अंदर हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो है वो नहीं मिलते। मीन्स कि हम चाहते हैं कि हाई टेम्परेचर पे टॉलरेंस हो, हाई एसिडिटी को ये एब्जॉर्ब कर सकें, अफोर्ड कर सकें, ज्यादा वैरायटी की फूड्स के अंदर इनको यूटिलाइज किया जा सके, जीरो कैलोरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो उनको अचीव किया जा सके, तो अल्टीमेटली हम सिंथेटिक जो है वो कंपाउंड्स डेवलप करते हैं। तो ओलेस्ट्रा इज बेसिकली नॉन एब्जॉर्बेबल
सिंथेटिक फैट। अब जब जज़ब ही नहीं होता तो इसका मतलब है इसने मेटाबॉलिज्म तक नहीं जाना, एनर्जी नहीं देनी, 0 कैलोरी का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। अब बन कहाँ से रहा है? खुद जिन चीजों से बन रहा है वो एनर्जी देती है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो वेजिटेबल ऑयल है। लेकिन जब हम ये मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम हेक्सा टू ऑक्टा एस्टर्स ऑफ सुक्रोज विद नेचुरली अकरिंग लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहते हैं, तो बॉडी के अंदर ये एंजाइम्स नहीं पाए जाते कि जो इनको तोड़ सकें, और जब ये लिंकेजेस नहीं टूटते तो अल्टीमेटली इसमें से हमें 0 कैलोरीज मिलेंगी। प्लस चीजें क्या है कि ये हीटिंग हाई टेम्परेचर को अफोर्ड कर लेता है, और इवन फ्राइंग के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स में आप इसको विद सेटिस्फेक्शन यूज कर सकते हैं कि इनको इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डीप फैट फ्राइंग सब के अंदर माउथ फील टेक्सचर बिल्कुल भी पकौड़े समोसे उसी जायके के बनेंगे जिसमें फैट्स के अंदर बनते हैं, लेकिन फर्क क्या होगा कि उनमें से आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं मिलेंगी। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं भाई जिनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स लाइट के नाम से मार्केट होती हैं, कुछ फैट फ्री के नाम से मार्केट होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो यूज हो रहा है। ज्यादा खाने से ये डाइजेस्टिव सिस्टम को किसी हद तक अपसेट कर सकता है, और इसमें जो विटामिन ए, डी, ई और के जो नेचुरली पाए जाते हैं फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर, अगर वो नहीं मिलते तो फिर आप आर्टिफिशियली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ और सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं लाइक ईपीजीए, ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर एस्टेरिफाइड, और पी स्टैंड्स फॉर प्रोपॉक्सीलेटेड, ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोपॉक्सीलेटेड, और जी फॉर ग्लिसरोल। अब ये जो सब्स्टिट्यूट है फैट एंड ऑयल का, ये सिर्फ फ्रोजन डिजर्ट्स में यूज हो सकता है, सैलड ड्रेसिंग्स में यूज हो सकता है, और बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज हो सकता है। ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है कि हाई टेम्परेचर वाली चीजों में और स्पेशली फ्राइंग वाली फूड के अंदर इसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। इसी तरह टी स्टैंड्स फॉर ट्राई, ए स्टैंड्स फॉर एल्कोक्सी, ठीक है, एलॉक्सी भी आप बोल सकते हैं भाई, और टी नेक्स्ट जो है वो ट्राई, और सी फॉर कार, कार्बा, कार्बालेट। तो आप ट्राई लॉक्सी, ट्राई कार्बालेट जो है ये कंपाउंड देखें तो ये भी मार्जरीन के अंदर इसको स्पेशली ऐड किया जाता है टू डेवलप द लो फैट मार्जरीन। सिमिलरली डीडीएम, डाई एल्कोइल डाई हेक्सा डेका मेलोनेट, तो डीडीएम जो है ये भी हाई टेम्परेचर में सूट कर जाता है जस्ट लाइक कोलेस्ट्रॉल। अब ईपीजीए और टीएटीसीए जो है ये कह लें कि हमारे एंजाइम सिस्टम इसको रेजिस्ट करते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते, इनके अगेंस्ट जो है उनके अंदर एबिलिटी नहीं पाई जाती, तो अल्टीमेटली ये 0 कैलोरीज देते हैं। जबकि डीडीएम जो है एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट एंड हाउएवर देयर अब्जॉर्प्शन इज टू लेस। कितनी भाई? 1% भी नहीं है, उसका भी 100वां हिस्सा 0.1% ये एब्जॉर्ब होते हैं। तो अब 0.1% अगर एब्जॉर्ब होंगे तो इसका मतलब है एनर्जी भी इसी रेशियो में ऐड होगी। तो सिंपली अगर हम कंक्लूड करें तो चाहे प्रोटीन बेस्ड है वो सिंपलेस था, या कार्बोहाइड्रेट बेस्ड गम्स थे, या डेक्स्ट्रंस थे, या सिंथेटिक लेस्ट्रा था, डीडीएम था, ईपीजीए या टीएटीसीए, इन सब के अंदर अगर हम देखें तो यूज करने से जो प्रोडक्ट के डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लेवर, टेस्ट, टेक्सचर, थिकनेस, वो भी मिल जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो एक नुकसान का एस्पेक्ट था वो भी कह लें कि उसका मसला भी हल हो जाता है।